आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। शहर की प्रतापगढ़ रोड स्थित श्री गोपाल कृष्ण गौशाला के बाहर सरकारी भूमि पर बड़ी संख्या में झोपड़ियां बनी हुई थी, जिसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर हुई तो आज नगरपालिका अमला दल बल के साथ वहां झोपड़ियां हटाने पहुंचा। मंदसौर शहर में ऐसे तो कई अतिक्रमण हैं जिनकी शहर के जागरूक नागरिकों द्वारा समय समय पर शिकायत भी की जाती है, किंतु उन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो वहीं पिछले दिनों सीएम हेल्पलाइन नंबर पर किसी ने प्रतापगढ़ रोड स्थित श्री गोपाल कृष्ण गौशाला के बाहर बरसों से वहीं झोपड़ी में रहने वालों को हटाने के लिए शिकायत की तो आज नगरपालिका का अमला दल बल के साथ झोपड़ी हटाने की कार्यवाही करने पहुंच गया व झोपड़ियां हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी। तो वहीं नगरपालिका अधिकारी ने कहा है कि सीएम हेल्पलाइन नंबर पर मिली शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार के भी आदेश है कि किसी भी गौशाला के बाहर किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। हालांकि झोपड़ी में निवास करने वाले परिवारों को पूर्व में नोटिस दे दिया था, जिसके बाद आज उन्हें हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी। क्या कार्रवाई की? ये अपने प्रतापगढ़ रोड पे गौशाला के यहाँ अतिक्रमण की शिकायत आई थी। यहाँ पे अतिक्रमण कर लिया है इस टाइम, तो इनको हटाने की शिकायत आई थी। किस तरह से अतिक्रमण कर लिया गया? इन्हें रहने के लिए उस हिसाब से कर लिया है। 3-4 जगह आगे बढ़ा लिया, रोड पे आ गए थे और शासन का भी आदेश है कि जब गौशाला के पास अतिक्रमण है वो हटाना ही है, तो उसी अंतर्गत हटा रहे हैं अभी शिकायत के आधार पर। 30,000 कार्यवाही थे, 4-5 आगे बढ़ा लिए हैं उन्हें स्थायी, तो उनको हटा रहे हैं। उनके ऑलरेडी कहीं दूसरी जगह मकान में, लेकिन यहाँ रहने लग गए थे, इसलिए उनको हटाया जा रहा है। मंदसौर रामघाट से लेकर कालाभाटा डैम शिवना नदी में किसी असामाजिक तत्व के लोगों ने नदी में बांस के टुकड़े फेंक दिए हैं, जो पानी में तैरते हुए दिखाई देने पर वार्ड पार्षद ने शहर कोतवाली पुलिस को सूचना दी है, जिसके बाद ही एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और तुरंत ही उन्हें पानी से निकालने की कार्रवाई शुरू कर दी। मंदसौर शहर की रामघाट बांध से लेकर कालाभाटा डैम तक किसी असामाजिक तत्व के लोगों ने बोरों में भरकर शिवना नदी में मांस के टुकड़े फेंके हैं, जिसकी सूचना क्षेत्र के रहने वाले लोगों ने पार्षद को दी एवं बताया गया कि कल से ही यहां पर कालाभाटा डैम का जो गेट खोला था उस दौरान से ही इस तरह मांस के टुकड़े नदी में नजर आ रहे और कुछ तो बहकर आगे चले गए हैं। मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय पार्षद कमलेश सिसोदिया ने तुरंत शहर कोतवाली पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। तो वही वार्ड के लोगों ने इस तरह की हार करने वाले असामाजिक तत्व के लोगों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा कि इस तरह की हरकत करके शहर का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा। मुझे जानकारी लगी, फोन के माध्यम से मुझे जानकारी लगी कि शिवना नदी में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अवशेष देखे गए। मेरे संज्ञान में जैसे ही आई, मैंने जलकल सभापति जी को तुरंत सूचना दी और टीम को तुरंत बुलाया गया और नदी में सर्चिंग करके सफाई की गई। टीम वगैरह लगी है, क्या पूरी सूचना है? देखिए, आज प्रातः लगभग 6:30 बजे यहाँ के जो स्थानीय पार्षद है आदरणीय कमलेश जी सिसोदिया द्वारा में संज्ञान में लाया गया कि कालाभाटा के इधर कुछ अपशिष्ट तत्व मतलब सामग्री से भरा हुआ कट्टे पेयजल स्रोत में डाले गए हैं। तो जैसे उनके द्वारा सूचना दी गई, हमने तत्काल हमारी जलकल समिति को इस काम पे लगा दिया और साथ में एनडीआरएफ वालों से भी सहयोग लेकर उस कट्टे को निकाल कर फेंका दिया है। क्या था कुछ किसने फेंका, क्या कुछ? देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी कि उसके अंदर मांस के टुकड़े थे, तो लगभग 1 कट्टे के आसपास था, तो उसको निकाल कर हमने हटवा दिया है। तत्काल कार्रवाई हमारे द्वारा की गई। कौन लोग हैं, क्या किसको कुछ पता चल पाया किसने का? अभी इसके बारे में जानकारी मिली नहीं है। हालांकि पुलिस प्रशासन भी यहाँ लगा हुआ है। हमने उनसे कहा है कि वे शीघ्र इसकी जांच करें और जो भी उसके दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। मंदसौर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के अलावदा खेड़ी रोड पर मकबूल के साथ पिता पुत्र ने रंगदारी करते हुए मारपीट करके अवैध रूप से पैसे मांगे व नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। मंदसौर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम अलावदा खेड़ी रोड पर मकबूल पिता सुलेमान मेवाती उम्र 31 साल निवासी आरके हॉस्पिटल के पास नयापुरा मंदसौर की शिकायत पर पुलिस ने रशीद उर्फ रिंडा पिता छोटे खां निवासी मदारपुरा मंदसौर वसीम पिता रसीद उर्फ रिंडा निवासी मदारपुरा मंदसौर के खिलाफ रंगदारी का मामला दर्ज किया है। शहर कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मकबूल ने शिकायत में बताया है कि 2 लोगों ने मिलकर साथ ही गाली गलौज कर मारपीट कर अवैध रूप से पैसे की मांग भी की, नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों जो पिता पुत्र के खिलाफ शिकायत के आधार पर 286, 506, 36 बादवी के तहत कार्रवाई की और आगे विवेचना की। मामला दर्ज हुआ है
किसी की मांग को लेकर क्या? हाँ, ये मकबूल है जो नयापुरा में रहता है आरके हॉस्पिटल के पास में, और इसने अपराध पंजीबद्ध कराया है वसीम और रशीद पिता छोटे खां के विरुद्ध। ये दोनों बाप बेटे ही हैं। इनके द्वारा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर रुपए की मांग की गई है, तो इसमें जांच की जा रही है। अपराध पंजीबद्ध किया गया है। क्या धाराएं लगी सर? इसमें एक्सटॉर्शन की धारा लगी है, धारा 386 आईपीसी लगी है इसमें। आज 26 जून को मंदसौर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया है। इस दौरान उत्कृष्ट विद्यालय के बच्चों के साथ ही एक जागरूकता रैली भी निकाली गई है, जिसके बाद से ही शपथ भी दिलवाई गई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मंदसौर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मनाते हुए 12 जून से लेकर आज 26 जून तक रोजाना अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित करके आमजन को जागरूक करने का कार्य किया, जिसके चलते आज 26 जून को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मंदसौर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हुए शहर के उत्कृष्ट विद्यालय व एनसीसी विद्यार्थियों के साथ उत्कृष्ट विद्यालय से एक जागरूकता रैली भी निकल आई है, जो शहर के गांधी चौराहा, बीपीएल चौराहा, नहाटा चौराहा होते हुए पुनः उत्कृष्ट विद्यालय तक रैली पहुंची, जहां बच्चों को शपथ दिलाई। आपको बता दें, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मंदसौर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर अलग अलग आयोजन कर जागरूकता कार्यक्रम किया, जिसमें आमजन से नशे के सेवन व मादक पदार्थ के अवैध व्यापार, तस्करी से दूर रहने की अपील की गई। क्या कहेंगे? आज 26 जून है, अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस दिवस को हम लोग पखवाड़े के रूप में मनाते हैं, जो कि 26 जून से तक चल रहा था, 12 जून से 26 जून तक। और इस पखवाड़े में हमने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया है। आज 26 जून है, तो आज इस पखवाड़े का समापन भी है, जिसमें आज हम लोग 4-5 कार्यक्रम कर रहे हैं। एक एनसीसी कैडेट्स के साथ रैली भी थी, जिसमें आपने देखा हमने नशा के विरुद्ध उनको शपथ दिलाया। तो जन साधारण से यही अपील है कि वो नशे को ना कहें और जीवन को हाँ कहें। से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ। आपका नाम? चंदा, अधीक्षक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। मंदसौर पुलिस ने इंडियन ऑयल की डीजल टैंक में स्कीम लगाकर डीजल चोरी के मामले का भांडाफोड़ कर दिया है। पुलिस ने ही मामले में टैंकर चालक को आरोपी बनाकर पूछताछ शुरू कर दी है। मंदसौर शहर के चंदरपुरा में 13 साल पहले पेयजल टंकी का निर्माण तो हो गया था, लेकिन लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी क्षेत्र के लोगों को लाभ नहीं मिला। वर्ष 2020 में नवीन पेयजल वितरण लाइन के लिए 17 करोड़ का टेंडर हुआ था। इसमें सभी नई टंकियों को वितरण लाइन से जोड़ा जाना था, लेकिन सिर्फ नगरपालिका के वार्ड 26 के चंदरपुरा में बनी टंकी में 800 फीट पेयजल लाइन जोड़ने में 4 साल निकाल दिए। इस मामले को लेकर कई बार वार्ड पार्षद द्वारा शिकायत भी की गई, किंतु टंकी निर्माण निजी भूमि में हवाला देकर पानी की टंकी से वार्ड में पानी की सप्लाई नहीं शुरू की गई। अब पेयजल टंकी से नल कनेक्शन जोड़ने का काम शुरू किया। करीब 13 साल पूर्व वार्ड नंबर 26 के चंद्रपुरा में पानी की टंकी का निर्माण हुआ था, लेकिन नगरपालिका परिषद की लापरवाही एवं अनदेखी के चलते 13 वर्ष से इस टंकी से क्षेत्रवासियों के नल कनेक्शन नहीं जोड़े गए। क्षेत्रीय पार्षद संगीता गोस्वामी एवं पार्षद प्रतिनिधि शैलेंद्रगिरी गोस्वामी ने इस मामले में कई बार नगरपालिका में आवेदन दिया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। हालांकि अब टंकी से नल कनेक्शन जोड़ने के मामले को लेकर नपा के जनप्रतिनिधियों ने गंभीरता से एक्शन लिया है। थाना नारगढ़ क्षेत्र के ग्राम कोटला बहादुर निवासी दिनेश जी टिप्पण, जो पेट्रोल पंप के संचालक है, उन्होंने कंप्लेंट की है कि इंडियन ऑयल डिपो बांगरौद जिला रतलाम से उन्होंने कल एक टैंकर जिसमें डीजल बुलवाया था, वो अनलोड करते समय उन्होंने एक बाहर से एक इंस्टॉल की हुई छोटी मोटर, जो कि टैंकर से फ्यूल टैंक को कनेक्ट कर रही थी, डीजल सप्लाई होते हुए उन्होंने चिट करते हुए पकड़ा है। उनका कहना है कि जो हमें पूरा डीजल सप्लाई नहीं हुआ है और ड्राइवर ने अपना फ्यूल टैंक से अपना फ्यूल टैंकर की सप्लाई कनेक्ट कर ली है, जिससे उनको नुकसान हुआ है और उनका चिटिंग हुई है। इस रिपोर्ट पर धारा 420 और 379 के में मामला दर्ज किया गया है और मामले में टैंकर को जब्त किया है, ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है और इसमें ये प्रयास किया जा रहा है कि वो कब से और कहाँ कैसे इस तरह की गतिविधियाँ में शामिल रहा है। ऐसे और भी टैंकर हो सकते हैं? हाँ, ये चूँकि ड्राइवर कहना है कि मैं अभी कुछ दिनों से ही इसमें काम कर रहा हूँ, तो इस तरह के ग्रुप में और भी जो अन्य टैंकर इसमें संलिप्त होंगे, उनकी विवेचना के दौरान पता राशि करने का प्रयास करेंगे और जो डीजल या पेट्रोल पंप के संचालक हैं उनसे भी इस तरह की जानकारी लेने का प्रयास करेंगे, ताकि इस तरह की जो कोई गैंग हो या इस तरह का रैकेट्स हो उसको भंडाफोड़ कर सकें।
मंदसौर शहर के वार्ड नंबर 26 चंद्रपुरा में 13 साल पहले पेयजल टंकी का निर्माण हो तो गया, लेकिन लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी क्षेत्र के लोगों को लाभ नहीं मिला है। बीती रात्रि में इस आदमखोर तेंदुए ने ग्रामीणों के 2 पशु भेड़ घायल कर दिए तथा एक को अपना भोजन बना लिया, वहीं एक को जंगल से उठाकर ले गया। इस प्रकार कुल 4 पशुओं को तेंदुए ने अपना शिकार बनाया। देखिए रियाज मंसूरी की यह विशेष रिपोर्ट। और ग्रामीणों ने कहा कि पिछले कई दिनों से तेंदुए का आतंक बरकरार है। यहाँ तेंदुआ गांव में घूमता देखा जा सकता है। वन विभाग को सूचना दिए जाने के बाद भी कोई ठोस कदम वन विभाग ने नहीं उठाया है। आदमखोर तेंदुए के आतंक से ग्रामीण भयभीत होकर खौफजदा है तथा अपने घरों से निकलने में परहेज कर रहे। अब सौगात मिलने वाली है, क्या कहना है? सबसे पहले तो मीडिया का धन्यवाद करूंगा। मीडिया ने समय समय पे इस टंकी को लेकर प्राथमिकता से अपनी भूमिका निभाई और जनता जिस तरीके से वहाँ पानी को लेकर समस्या, प्रेशर को लेकर समस्या, आए दिन बाढ़ आती थी और बाढ़ में पाइप भेजाते थे तो 8-8, 10-10 दिन तक पानी शिवना का नहीं उतरता, तो लोगों को काफ़ी समस्या हो, उस समस्या से निजात मिलेगा। दूसरा ये है कि कुछ सामंतवादी लोग हैं जिनकी सोच ऐसी थी कि वो टंकी चालू नहीं करने दे रहे थे। हमने नगर पालिका से, सीएमओ से, माननीय राज्यसभा के सांसद महोदय बंसीलाल जी से, अध्यक्ष जी से, जलकर सभापति नीरज जी से सबको अवगत कराया कि ये भूमि टंकी जो बनी है ये शासकीय भूमि में बनी है, किसी की निजी भूमि में नहीं बनी। लेकिन कुछ लोगों ने अपना झूठा प्रभाव दिखा के ये साबित किया कि ये टंकी हमारी ज़मीन में बन गई और इससे कर्मचारियों को दबाना और कर्मचारियों को काम नहीं करने देना, उससे हमने 13 साल तक ये लड़ी और आज जाके नगर पालिका ने ये जो सौगात जोड़ने का कार्य प्रारंभ किया। इसके लिए मैं सभी कर्मचारियों का, मीडिया का और सभी का धन्यवाद करता हूँ। और कब से शहर की जनता को पानी मिल पाएगा? चंद्रपुरा ये कौन से क्षेत्र में मिलेगा? सुदर्शन कॉलोनी में मिलेगा, सीताम फाटक क्षेत्र में मिलेगा, बसंत विहार में मिलेगा और मेन चंद्रपुरा का जितना भी एरिया है वार्ड नंबर 26 का, सबको प्रेशर की जो समस्या थी उससे निजात मिलेगा। रामपुरा के समीप पंचायत चैनपुरिया ब्लॉक के ग्राम रावली कुंडी में इन दिनों आदमखोर तेंदुए के आतंक से ग्रामीण परेशान, भयभीत और खौफजदा है। वन्य अभ्यारण्य क्षेत्र के समीप बसे ग्राम रावली कुंडी में आए दिन तेंदुआ ग्रामीणों पर हमला कर रहा है। मंदसौर शहर में ऐसे तो जगह जगह कचरे के ढेर लगे दिखाई देंगे, किंतु शहर में कुछ ऐसी भी जगह है जहां उसके आसपास का सारा कचरा एकत्रित होता है, जिसके बाद में नगर पालिका की गाड़ी भर के ले जाते हैं। किंतु पिछले कई दिनों से संजय गांधी उद्यान के आसपास रहने वाले रहवासी इस कचरे से परेशान हैं, जिसके चलते आज रहवासियों ने विरोध किया है, जिसके चलते मंदसौर विधायक विपिन जैन वार्ड पार्षद प्रीतम पंचौले के साथ पहुंचे व रहवासियों से चर्चा कर निरीक्षण किया, जिसके बाद नगर पालिका अधिकारी को इस बात से अवगत करवाया गया व कहा कि आगे भी यह कचरा नहीं डाले, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। ये 1 बजे अगर समझ मैंने गाड़ी लेकर आया था तो यहाँ बड़े में यहाँ दादी मछली तेंदुआ की, वो एक को तो यहीं खत्म कर दिया, थोड़ी दोनों को जो घायल कर दिया, एक को लेके वो छूट गया इधर से, मेरे से बोलने नहीं आया, उसको देख लिया ना लेके जा रहा था तो मैंने आवाज मारी इसको, घर वाले को, तो आधा घंटा तक यहाँ पानी भी पड़ रहा था तो इधर उधर का बेड़ा गिरा जाते तो वो लेके इधर भाग गया, दोनों को घायल कर दिया, एक को यहाँ खत्म कर दिया और वो एक को लेके छूट गया। मैं आया 12:30-1 बजे गाड़ी लेके, तो यहाँ गाड़ी खड़ी कर रहा था, ये तो सूता था, पानी पड़ रहा था, तो वो सबको घेर के इधर ये जानवर दूसरा इधर जा रहा है, तो मैं सोच रहा था कि यार रात में कहाँ जा रहा है, तो यहाँ नीचे उतर के देखा तो यहाँ तेंदुआ था। ये इधर से ही कोर्ट का ऊपर होता है, यहाँ होकर बारना में निकल के इधर से एक को लेके इधर। क्या नाम आपका? अगला राम गुजर। यहीं के रहवासी? हाँ, यहाँ के रहवासी। देखा जाए कि आपके यहाँ रावड़ीगुड़ी चैनपुरे में आए दिन तेंदुए ने जानवरों को मारना, कभी इंसानों के ऊपर मारना, तो इसके लिए आपने कोई ठोस कदम उठाया या नहीं? हम सब फॉरेस्ट वालों को अवगत करा दिया और लिखित में हम लोगों ने उनको दे दिया और बार बार क्या गांव के ऊपर अटैक करते हैं। आज तो जानवरों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, कभी हो सके कोई इंसान के ऊपर अगर अटैक कर दिया तो मान लो जान का खतरा हो जाए, मर जावे, तो इनको हम कह दिया कि बार बार के जो अंदर जाली के अंदर जो चित्ते थे ये जो तेंदुआ, इनको इन लोगों ने क्या बाहर निकाले तो ये गाँव के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो इनकी बहुत जोरदार समस्या है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ये दहशत बैठी हुई, लोग मतलब कभी भी बाहर निकले तो भी वही दहशत रहे मन में कि भी कभी चिता नहीं आ जावे, ये कभी ये अपने तेंदुआ नहीं आ जावे। और हम इनको बार बार फोन पे भी अवगत करा दिया भी इनको सुरक्षित रखो, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करो, हमारे ऊपर ग्रामीणों के ऊपर ये हमला कर रहे हैं बार बार। तो इनको तेंदुओं को बाहर क्यों निकाला गया उन्होंने? सर वो जो अफ्रीका के बाहर के जो चित्ते ला रहे हैं उस हिसाब से इनको तो पहले जो अंदर जो तेंदुआ है नहीं उनको बाहर करा इन्होंने, वो बाहर करा तो जैसे ही वो तो गांव के ऊपर अटैक करने लग गए।
और आज तो जो जानवरों को रात को जैसे कि ये हमला हुआ, अगर मान लो कोई इंसान होता या कोई बच्चा भी होता तो उसको उठा के ले जाता या उसको यही गांव में मार देता, क्या कर लेते हम लोग। घर पे हम उनको बार बार कह दिया कि साहब इनकी कहीं भी करो व्यवस्था, हम गांव के ऊपर ये बार बार अटैक कर रहे हैं, गांव के ऊपर ये अटैक कर रहे हैं। अब कुछ दिन पहले यहाँ अपने अटैक कर दिया यहाँ नाला के पास में, जिनको खुद फॉरेस्ट वालों ने इलाज कराया उनका। यार थोड़े कुछ दिन पहले वहाँ बस्सी की बल्ला वहाँ करा दिया बस्सी में। अभी जो जानवरों पर अटैक किया इसमें वन विभाग आए थे तो उन्होंने क्या मुआवजा वगैरह देने की? हाँ, उन्होंने कहा कि जो भी हमारे नियम के अंदर आता होगा वो काम हम कर देंगे आपका, और जो भी नियम में आएगा वो जो लिखा पढ़ी करके गया, पंचनामे बना के गए वो लोग, और ये आश्वासन देके गए। आपने और कहाँ शिकायत करी? ये सर ये एक तो 1962 पे करी इलाज के लिए, और एक जो ये फॉरेस्ट में फोन लगा के उनको अवगत कराया, वो लोग आए भी हैं, थाने में भी और एक थाना पे सूचना दी। क्या नाम सर आपका? प्रभु गुजर चैनपुरिया। क्या पता आपका? प्रभु गुजर चैनपुरिया। सर हमारे यही है, हमारे परिवार में ही हैं। रात को हमला करा था सर 12-1 बजे करीब, तो उसमें तो 2 तो जानवर गंभीर घायल है, एक को लेकर भाग गया था वो, और एक यही मर गया। इसमें वन विभाग को आपने सूचना करी? हाँ सूचना करी सर, वो आके गए, पंचनामा बना गए, सब पैर वेर के निशान भी ले गए। क्या आश्वासन दिया? बोला कि जो भी होएगा आगे से जो भी करवाएंगे। कितने जानवर थे और क्या? 4 जानवर थे। 4 जानवर थे। आए दिन हम आए दिन सर हो रहा, पहले भी आया, कल भी हमारा पड़ोस में आके गया था। आए दिन इधर गाँव में आने लग गया, मिलता है इधर उधर के। मैं गाड़ी लेकर रोज डेली लेकर, ये रात को तो गाड़ी वाला आ गया, नहीं तो पता नहीं कितने जानवर मारता। इनने 1962 में हमारी पशुधन संजीवनी पे कॉल किया था, तो हम उसके हेल्पलाइन के द्वारा हमारे पास कॉल आया, और हम यहाँ पे आए तो देखा कि 2 पशु घायल अवस्था में थे, किसी जानवर ने उनके ऊपर अटैक किया था। तो हमने उनका उपचार कर दिया है, अभी उनकी स्थिति गंभीर है, और देखते हैं अगर वापस इलाज करने की जरूरत पड़ेगी तो हम वापस इलाज करेंगे इसका। तेंदुए ने कहाँ पर दांत लगाए? इनके गले के यहाँ पे दांत लगे हुए हैं। तो जीवित बचेंगे या नहीं? वो हो सकता है कि बच सके, नहीं भी बच सकते हैं। क्या नाम आपका सर? डॉक्टर भूपेश पाटीदार। क्या पद आपका? वेटनरी ऑफिसर। शहर के वार्ड नंबर 8 के संजय गांधी उद्यान के आसपास निवासरत रहवासी ने आज संजय गांधी उद्यान की साइट में पूरी नई आबादी का कचरा संग्रहित होता है, जिससे वहां के रहवासी परेशान हैं। दरअसल मंदसौर के कोटड़ा बहादुर गांव के पेट्रोल पंप संचालक दिनेश टिप्पण द्वारा रतलाम जिले के बांगरोद स्थित इंडियन ऑयल के डिपो से सोमवार को डीजल का टैंकर बुलवाया था। मंगलवार को डीजल से भरा टैंकर पेट्रोल पंप पहुंचा और अनलोड हुआ, लेकिन पेट्रोल पंप संचालक को अनलोड के बाद करीब 250 लीटर डीजल की कमी नजर आई। इसके बाद पेट्रोल पंप संचालक ने टैंकर चालक से पूछताछ किया और पाया कि टैंकर में स्कीम लगाकर डीजल की चोरी की गई है। बदमाशों द्वारा डीजल टैंक से फ्यूल टैंक को कनेक्ट कर छोटी मोटर लगाकर डीजल की चोरी की जा रही थी, जो कि पेट्रोल संचालक द्वारा पकड़ ली गई। जिसके बाद पेट्रोल पंप संचालक दिनेश टिप्पण मंदसौर के नाहरगढ़ थाना पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने डीजल टैंक को जब्त कर ड्राइवर से पूछताछ शुरू कर दी। इतना ही नहीं, पुलिस ने डीजल टैंक में लगी स्कीम का भी भंडाफोड़ किया है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह बदमाशों ने डीजल टैंक को फ्यूल टैंक से कनेक्ट कर मोटर लगाकर डीजल की चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। इस कनेक्टिविटी को पुलिस ने तोड़ा और फ्यूल टैंक से निकले डीजल की भी जांच की गई। किया जा रहा है, आप यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं, गाय दिखा रही है, पन्नी क्या? नई आबादी में ये संजय गांधी उद्यान के पास में जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पे शिकायत मिली थी कि कचरा डंपिंग किया जा रहा है, तो मैं स्वयं देखने आया था और अभी सीएमओ से बात की तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि कल उसको हटवा देंगे और वहाँ पे ऐसी अगली बार नहीं हो उसके लिए पूरा निराकरण करने का उन्होंने मेरे को आश्वस्त किया है। जगह जगह पर क्या मांगते हैं अब ये तो ढेर तो दिख रहे हैं, पर अब नगर पालिका की जवाबदारी है ये। क्या लगता है इससे बीमारी भी हो सकती है लोगों को? बारिश का दौर भी शुरू हो नहीं, बारिश का में क्या है कि कचरा जब गीला हो जाता है तो सड़ जाता है, तो बड़ी स्मेल भी आती है, बीमारियां भी होती है। और अभी आप देखो कि ये गायें भी उसको खा रही है, तो कहीं ना कहीं पॉलीथीन गाय के पेट में भी जाती तो उनको भी नुकसान होता है। जी बताइए, कौन सा क्षेत्र है, क्या परेशानी है? ये नई आबादी संजय गांधी उद्यान के पास का क्षेत्र है, वार्ड नंबर 8। यहाँ पे क्या मतलब रात में करीबन फिर 11-12 बजे फिर होटल वाले भी आके डाल जाते हैं, वो बहुत भयंकर सड़ा हुआ स्मेल मारता है। आसपास के होटल के आ रहे हैं, कहीं कहीं के जो अनापत्ति जो होते हैं, कभी मेडिकल के हॉस्पिटल का भी आ जाता है। मतलब बहुत परेशानी काम होगी, बीमारी फैलने का बहुत डर है। क्या आपने क्या शिकायत करी थी? अब हमने करी पर कोई निराकरण होता ही नहीं, बस आते हैं उठा जाते हैं, पर बराबर सफाई हो नहीं पाती है। एक बार कर जाते हैं, फिर दिन भर तो रहता ही है भैया,
रात दिन आता चला, तो हम चाहते हैं कि यहाँ से हट जाए ये। आज विधायक जी आए थे, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने यही कहा कि मैं बात कर रहा हूँ सीएमओ से और जल्दी जल्दी इसको यहाँ से ये पानी हटाने की कोशिश करूँ। क्या बीमारी का भी डर है, क्या मांग है? बहुत बीमारी का डर है भैया। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।